आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हिना शेख आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। भाजपा जेडीएस के बीच बड़ा समझौता। लोकसभा चुनाव के लिए इतनी सीट देने पर बनी सहमति, शाह ने लगाई मुहर। कर्नाटक में 45 लाख असंगठित श्रमिकों को मिल सकता है सामाजिक सुरक्षा लाभ। मुंबई एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी यात्री गिरफ्तार, फ्लाइट अटेंडेंट के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रूस यूक्रेन युद्ध पर केंद्र सरकार के रुख का किया समर्थन। तुम्हें चंद्रयान 4 में भेजेंगे, गांव में कारखाना लगाने की मांग कर रही महिला से बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर। सोनिया गांधी संसद के कामकाज के भी राजनीतिकीकरण का प्रयास कर रही है, कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने लगाया आरोप। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक में भाजपा और जनता दल के सेक्युलर के बीच बड़े समझौते की खबर सामने आ रही है। पार्टी के नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम बीएस येडियुरप्पा ने ऐलान किया है कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए जेडीएस को 4 सीटें देने पर सहमति जता दी है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह ने इसके लिए हामी भर दी है। गौरतलब है कि जेडीएस के विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक से दूर रहने के बाद ही यह अटकलें लगाई जा रही थी कि यह पार्टी लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेतृत्व वाले एनडीए के साथ जा सकती है। कर्नाटक सरकार 45 लाख से अधिक ऐप आधारित परिवहन और खाद्य वितरण श्रमिकों और संगठित क्षेत्र के अन्य लोगों को नौकरी के संबंधित प्रतिबंधों का विस्तार करने की योजना बना रही है। कर्नाटक का लक्ष्य सुविधाएं प्रदान करके सामाजिक आर्थिक भेदता को कम करना है। श्रम मंत्री संतोष लाड ने विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए इस फैसले की घोषणा की। निजी क्षेत्र के परिवहन उद्योग में लगभग 40 लाख लोग कार्यरत हैं, जिनमें ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर और मैकेनिक शामिल है। कई लोगों के ओला और उबर जैसे ऐप पर काम करने के कारण इन 40 लाख लोगों के पास कोई नौकरी आधारित सामाजिक सुरक्षा सुविधा नहीं है। मुंबई पुलिस ने 31 वर्षीय बांग्लादेशी युवक को मस्कट ढाका विमान में फ्लाइट अटेंडेंट के साथ यौन उत्पीड़न करने के मामले में गिरफ्तार किया है। यह घटना गुरुवार को तब घटी जब विस्तारा के विमान को कुछ देर के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर उतारा गया था। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि आरोपी की पहचान मोहम्मद दुलाल के तौर पर की गई है, जो मूल रूप से बांग्लादेश का रहने वाला है। वह मस्कट से मुंबई के रास्ते बांग्लादेश जाने वाले विमान में सफर कर रहा था। मुंबई में विमान के उतरने के ठीक आधे घंटे पहले वह अपनी सीट से उठकर फ्लाइट अटेंडेंट को गले लगाकर उसे किस करने की कोशिश की। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली सजकर तैयार हो गई है। दुनिया के टॉप 20 देश इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने दिल्ली पहुंच रहे हैं। इसमें से कुछ देशों के राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली पहुंच चुके हैं। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत बचे हुए मेहमान आज शाम तक दिल्ली पहुंचेंगे। 9 सितंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की ओर से आयोजित रात्रि भोज कार्यक्रम के दौरान कलाकार 3 घंटे तक एक साथ प्रदर्शन करेंगे। इस दौरान भारत के कला का प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें देश के 78 वादक एक साथ अपनी प्रस्तुति पेश करेंगे। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार G20 के मेहमानों के लिए संगीत कार्यक्रम का संचालन संगीत नाटक अकादमी की अध्यक्ष संध्या पुरेचा ने किया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम नई दिल्ली प्रगति मैदान परिसर के भारत मंडपम में शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक होगा। इसमें देश के 78 वादक एक साथ 3 घंटे तक अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रूस यूक्रेन युद्ध पर केंद्र सरकार के रुख को लेकर कहा, भारत ने शांति की अपील करते हुए अपने संप्रभु और आर्थिक हितों को पहले स्थान पर रखकर सही काम किया है। मनमोहन सिंह ने G20 बैठक से पहले एक इंटरव्यू के दौरान यह बात कही है, जिसके लिए वैश्विक नेता आज दिल्ली में जुट रहे हैं। इसके साथ ही इन्होंने घरेलू राजनीति के लिए विदेश नीति का उपयोग करने पर भी चेतावनी दी है। सूत्रों के मुताबिक 2004 और 2014 के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए के 2 कार्यालयों के दौरान प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह शनिवार को G20 डिनर में आमंत्रित नेताओं में से एक है।
भारत के G20 अध्यक्षता पर बात करते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कहा, उनके समय की तुलना में विदेश नीति घरेलू राजनीति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई थी। उन्होंने कहा कि पार्टी पॉलिटिक्स के लिए डिप्लोमेसी का इस्तेमाल करते समय संयम बरतना जरूरी है। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और वीआईपी सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर एपीएमसी वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान पड़ोसी गांव में कारखाना खोलने की मांग कर रही एक महिला का कथित तौर पर मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसे चंद्रयान 4 मिशन पर भेजा जाएगा। सोशल मीडिया पर आए एक असत्यापित वीडियो में महिला को अपने पड़ोसी गांव बटोलझट्टा में एक कारखाना स्थापित करने के लिए कहते हुए सुना जा सकता है ताकि महिलाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सके। इसके जवाब में खट्टर को कथित तौर पर यह कहते हुए सुना जा सकता है, अगली बार चांद के ऊपर एक और जो जाएगा चंद्रयान 4 उसमें भेजेंगे, बैठ जाओ। ये वीडियो कहाँ का है यह स्पष्ट नहीं हो पाया है। खट्टर इस समय अपने जनसंवाद कार्यक्रम के तहत हिसार जिले में है। क्या है? मेरी तो यही मांग है कि आप बटोलझट्टा में फैक्ट्री लगाने का कष्ट करें ताकि अगली बार एक चांद के ऊपर एक और जो जाएगा ना वो चंद्रयान 4 उसे भेजेंगे। G20 शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली पूरी तरह तैयार है। 9 और 10 सितंबर को राजधानी में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। इसके लिए पूर्व राजधानी को भव्य रूप से सजाया गया है। इस मेगा कार्यक्रम में शामिल होने के लिए दुनिया भर से गणमान्य लोगों का दिल्ली पहुंचना शुरू हो गया है। बता दें कि G20 के रात्र भोज में मौजूदा कैबिनेट, विदेशी प्रतिनिधि, सांसदों और मंत्रियों के अलावा देश के कुछ पूर्व सीनियर नेता भी शामिल होंगे। 2 सीनियर नेताओं को डिनर का न्योता भेजा गया है।
पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और एच.डी. देवेगौड़ा को भी G20 शिखर सम्मेलन के रात्रि भोज में शामिल होने का न्योता भेजा है। इन दोनों नेताओं के डिनर में शामिल होने की उम्मीद जताई जा रही है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो और जापानी प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा उन प्रमुख नेताओं में से है जो भारत की राजधानी दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने जा रहे हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने बुधवार को कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी पर लोकतंत्र के मंदिर के कामकाज का भी राजनीतिकीकरण करने का आरोप लगाते हुए कहा कि स्थापित प्रक्रियाओं का पालन करने के बाद ही 18 सितंबर से संसद का विशेष सत्र आहूत किया गया है। सोनिया गांधी की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे गए पत्र का जवाब देते हुए जोशी ने यह भी कहा है कि उन्होंने जिन 9 मुद्दों पर चर्चा कराने की मांग की है उन सभी के बारे में लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान सरकार की ओर से जवाब दिया जा चुका है। केंद्रीय मंत्री ने विश्वास जताया कि विशेष सत्र के दौरान संसद की गरिमा बनी रहेगी और इस मंच का उपयोग राजनीतिक विवादों के लिए नहीं किया जाएगा। उन्होंने कांग्रेस की पूर्व अध्यक्षता से सत्र में पूर्व सहयोग की अपेक्षा भी की। गांधी ने बुधवार को प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर आग्रह किया कि 18 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के विशेष सत्र के दौरान देश की आर्थिक स्थिति, जातीय जनगणना, चीन के साथ सीमा पर गतिरोध और अडानी समूह से जुड़े नए खुलासों की पृष्ठभूमि में संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी गठित करने की मांग समेत 9 मुद्दों पर उचित नियमों के तहत चर्चा कराई जाए। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। शहर बीदर में अनमोल ग्रुप ऑफ रेस्टोरेंट्स की ओर से रॉयल अनमोल फैमिली रेस्टोरेंट और अनमोल रेस्टोरेंट के जरिए लोगों को स्वादिष्ट खानों के जरिए बेहतरीन सेवाएं प्रदान करने के झंडे गड़ने के बाद अनमोल रेस्टोरेंट के मालिकों ने अब शहर बीदर के लोगों की सेवा के लिए कदम आगे बढ़ाते हुए अब शहर बीदर के सबसे व्यस्त इलाके में एक शानदार फंक्शन हॉल अनमोल पैलेस बनाया है। शहर के हैदराबाद रोड पर स्थित ये शानदार अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल अपने बेहतरीन लोकेशन, बेहतरीन वातावरण और अपनी खूबसूरती के कारण सबके आकर्षण का केंद्र बन गया है। यहाँ पर खूबसूरत हॉल, दूल्हा दुल्हन के लिए खूबसूरत स्टेज, खुला और हवादार डाइनिंग हॉल उपलब्ध है और साथ ही यहाँ पर अलहदा वेस्ट सेक्शन और VIP सेक्शन भी मौजूद है। अपने बच्चों की शादी, वलीमा और दूसरे फंक्शंस के लिए आज ही दौड़े चले आइए। याद रखिए, अपने सभी प्रकार के फंक्शंस को यादगार बनाने का केंद्र है प्रोप्रिएटर अब्दुल खालिद और मोहम्मद बशारत अहमद की शानदार पेशकश अनमोल पैलेस फंक्शन हॉल। यहाँ पर बुकिंग शुरू हो गई है, फौरन आइए और फंक्शन हॉल बुक करवाइए। एड्रेस नियर APMC वेजिटेबल मार्केट, हैदराबाद रोड, बीदर 585403। बुकिंग करने और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर संपर्क करें 8310357864।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल के मंत्रिमंडल में मामूली फेरबदल की संभावना है। राज्य के एक मंत्री ने कहा कि इससे संबंधित फाइल राज्यपाल सीवी आनंद बोस को भेजी जा चुकी है। सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सदस्य ने कहा, मंत्रिमंडल में फेरबदल से संबंधित दस्तावेज हम पहले ही राज्यपाल को भेज चुके हैं। यह उनके पास है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पिछले साल मंत्रिमंडल के लगभग आधे सदस्यों के विभाग बदल दिए थे। साथ ही 2021 में भारतीय जनता पार्टी भाजपा छोड़कर टीएमसी में आए बाबुल सुप्रियो सहित कई नए चेहरों को मंत्रिमंडल में शामिल किया था। शाहरुख खान की जवान रिलीज होने के बाद सोशल मीडिया पर एक नए बहस छिड़ गए हैं। रिलीज के बाद तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के नेता साकेत गोखले फिल्म के बारे में बात करते हुए बीजेपी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय पर निशाना साधा है। दरअसल सनी देओल की फिल्म गदर 2 की बम्पर कमाई पर अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, बॉक्स ऑफिस पर गदर 2 की सफलता देश के मिजाज को दर्शाती है। अमित मालवीय के इस ट्वीट पर जवाब देते हुए तृणमूल नेता साकेत गोखले ने लिखा, बीजेपी उस पॉइंट पर है जहां वह देश के मूड को समझने में बहुत परेशान है। जवान के बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स का इंतजार करें और शाहरुख खान रिकॉर्ड बनाने जा रहे हैं। इससे आपको देश का मूड पता चल जाएगा। आखिर में फिर से देखते हैं मुख्य समाचार। भाजपा जेडीएस के बीच बड़ा समझौता। लोकसभा चुनाव के लिए इतनी सीट देने पर बनी सहमति, शाह ने लगाई मुहर। कर्नाटक में 45 लाख असंगठित श्रमिकों को मिल सकता है सामाजिक सुरक्षा लाभ। मुंबई एयरपोर्ट पर बांग्लादेशी यात्री गिरफ्तार, फ्लाइट अटेंडेंट के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने रूस यूक्रेन युद्ध पर केंद्र सरकार के रुख का किया समर्थन। तुम्हें चंद्रयान 4 में भेजेंगे, गांव में कारखाना लगाने की मांग कर रही महिला से बोले सीएम मनोहर लाल खट्टर। सोनिया गांधी संसद के कामकाज के भी राजनीतिकीकरण का प्रयास कर रही है, कार्यमंत्री प्रहलाद जोशी ने लगाया आरोप। केपी न्यूज में इतना ही। देश और प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।